नमस्कार। बहुत दिन के बाद आप सबसे जुड़ रही हूँ, खुशी हो रही है। और ख़ास तौर पे आज का दिन जो है, जब रमेश भैया ने मुझे फिर संदेश दिया कि चाचा जी का जन्मदिन है और तुम बोलो, मज़ा आता है इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ गप्पे मारनी होती हैं। और चाचा जी के जीवन का हर कहना चाहिए, जो भी परिस्थितियाँ रहीं, जो भी घटनाक्रम रहा, हर घटनाक्रम में उनके अनुभवों का जो विवरण मिलता है वो ये बताता है कि सच में संपूर्ण जीवन ही योग है। यहाँ आकर ये नहीं सोचना पड़ता है कि ओह कैसे साधना करेंगे, बड़ा कठिन सा लगता है। साधना मतलब किसी चीज़ को साधें तो सुन के ही कठिन लगता है। याद आता है एक योगा शिक्षक थे, योग शिक्षक कहना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा था, अगर योग अभ्यास करके तुम थक रही हो तो तुम कुछ गलत कर रही हो। इसका मतलब तुम्हारी उन मुद्राओं में, उन आसनों को करने में कहीं ना कुछ गलती है, वरना तुम्हें थकना नहीं चाहिए, तुम्हें और स्फूर्तिमान होना चाहिए। समझ में नहीं आता था। यहाँ आने के बाद पता नहीं, मेरा शायद हुआ कि आश्रम में आने के बाद, बल्कि मदर स्कूल में शिक्षण कार्य शुरू करने के बाद से जो पहला मौका बोलने का मिला था वो चाचा जी को लेकर था। और पिछले कितने दिनों से बोलती आ रही हूँ चाचा जी पर। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं चाचा जी से मिली नहीं हूँ। मैंने उन्हें सिर्फ देखा है 2 बार और चाचा जी ने मुझे देखा है 1 बार। उनसे सिर्फ परिचय कराया गया था, ये लड़की आई है हमारे यहाँ हॉस्टल में वार्डन बन के। लेकिन जब उनकी किताबों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है वो जीवंत रूप में सामने आ गए। और फिर जब उनका माता जी के साथ संपर्क वो देखते हैं तो लगता है कितना सहज है, एकदम बच्चे और माँ का जैसा होता है। मैं पहले बता दूं कि चाचा जी की जीवनी नहीं बताऊंगी यहाँ आप लोगों को। मेरा उनके साथ जो भी संपर्क है आंतरिकता के साथ, वो सिर्फ वही है जो उनका और माँ का संबंध है। मेरी दृष्टि सिर्फ उस पर जाती है, या ये कहूँ कि माँ की दृष्टि से जो चाचा जी का चित्र बनता है, मैं सिर्फ उसे देखती हूँ। किस तरह से भारत भ्रमण पर चाचा जी निकले, हम कहानी वहाँ से शुरू करते हैं। श्रीलंका से आए और उसके बाद दक्षिण भारत में थे, मद्रास, तब वो चेन्नई नहीं था, मद्रास में। और सोचते रहे कि और कुछ समय है तो देख लिया जाए। बड़ा सुंदर वर्णन लिखते हैं कि बेबी रेलवे, वहाँ पे उस समय कोई अंग्रेज़ अधिकारी था जिसने रेलवे की व्यवस्था में दक्षिण भारत भ्रमण का एक आयोजन कर रखा था। और वो विवरण देते हैं कि वहाँ पे जितने कार्यकर्ता थे, बेबी रेलवे का जो भी स्टाफ था, वो सभी छोटे छोटे हुए थे, यानी आकार में संभवतः छोटे थे, ये मेरी समझ है। उनकी वेशभूषा, उनका चाल चलन, उनकी बातचीत, उनका व्यवहार, सब कुछ थोड़ा भिन्न था और बड़ा ही आकर्षक था। वो कहते हैं उनको किसी ने दया की और उन्हें एक टिकट मिल गया जो था ट्रेवल एज यू प्लीज़, जैसे जी चाहे यात्रा कीजिए। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा, इसलिए एक नई चीज़ बता रही हूँ, वरना मुझे लगा था मैं सब कुछ ही पुनरावृत्ति करूँगी। और जैसा कि उनका स्वभाव था, निर्भीक, बेबाक, कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कर लेते थे बिना डरे, क्योंकि अंदर से बिल्कुल साफ थे। चाचा जी कहते हैं कि हमने वो टिकट ले लिया और उसमें ही हमें छूट थी कि उन निर्धारित स्टेशनों पे आप चाहे जब तक घूमें, जितनी बार, जहाँ चाहें। तो कहते हैं हमें फिर किसी धर्मशाला की भी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हम किसी भी मनमाने स्टेशन पे उतर जाते थे, घूम फिर के रात में फिर उसी रेल में चढ़ जाते थे और उसी में सो जाते थे। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि ईंधन समाप्त हो गया था उनके पास जिस पर वो खाना बनाए। दाल चावल भीगा हुआ, सब्जियां कटी हुई, क्या करें। तो घूमने लगे कि कहीं से थोड़ी आग मिल जाए।
रेलवे यार्ड के में ही उन्होंने देखा एक जगह आग, तब कोयले की ट्रेनें चलती थीं, वहाँ से थोड़ी सी आग उन्होंने चुरा ली और उसके बाद कोयला जलाया और रेलवे के डिब्बे में, रेल के डिब्बे में ही बैठे चूल्हा जल रहा था। फूंकते फूंकते हाल बुरा हो गया, धुआं धुआं हो गया, जले ना। उसके बाद वो लिखते हैं कि धुआं इतना फैला कि बाकी डिब्बों में चला गया और फिर शोर मच गया, आग लगी आग लगी। रेल अधिकारी सारे आ गए, सब ने इनको डांटना शुरू किया, ये क्या हो रहा है? उनको कुछ नहीं, हम तो केवल थोड़ा सा चूल्हा जला रहे थे, हमें भूख लगी थी, खाना बनाना था। तो उन्हें डांट पड़ी कि रेल में कोई ऐसे चूल्हा जलाता है, आपने अपराध किया, आपको जेल होगी, आपको सज़ा मिलेगी। तो उन्होंने कहा क्यों, इसमें क्या गलती है? आप देखिए हमको टिकट मिला है, इस टिकट में लिखा हुआ है कि आप जैसे चाहें यात्रा करें। और सारे लोग हंस पड़े। वो लिखते हैं कि उसके बाद जितने अधिकारी आए थे जो हम पे नाराज़ थे, शायद उन्हें दया आ गई हमारे भोलेपन पे और फिर इनका इंतज़ाम कर दिया गया। ये एक छोटा सा नमूना था चाचा जी की बेबाकी का, उनकी सरलता का, उनकी स्पष्टवादिता का। और इसके बाद चाचा जी आगे बढ़ पड़े और असली वो क्षण आता है जिससे हमारा उनका परिचय शुरू होता है। उन्होंने कहा और क्या देख सकते हैं? तो बताया गया यही पौंडीचेरी पास में है। चाचा जी के हिसाब से मद्रास का जो समुद्र देख लिया था तो भारत ख़त्म हो जाना चाहिए। बताया क्या? नहीं, भारत अभी और नीचे भी है। वहाँ पे श्री अरविंद का आश्रम है, आप वहाँ जा सकते हैं, वो एक अच्छी जगह है। चाचा जी वहाँ पहुँचे कि चलो देख लें। उनके दिमाग में था पौंडीचेरी तो फ्रांसीसी सरकार की जगह है, तो चलो अच्छा है। हंसते हंसते कहते हैं कि देखो 2 देशों से हम फॉरेन रिटर्न कहलाएंगे, और चल पड़े। पौंडीचेरी गए, सोच के कहते हैं आश्रम होगा, लोग ऑरेंज उसमें, या कहना चाहिए कि जोगिया वस्त्रों में होंगे, पूजा पाठ होगा, धर्म की बातें होंगी, कीर्तन होगा, भजन होगा। वहाँ जाके देखा कुछ नहीं, सब इधर उधर अपने कामों में लगे हैं। उनका ये कैसा आश्रम है? हमें तो श्री अरविंद से मिलना है। बताया गया श्री अरविंद तो नहीं मिलते किसी से, वो तो अभी एकांतवास में है। तो अब फिर किसी ने कहा ज़्यादा दुखी मत हो, यहाँ पे माता जी हैं, श्री माँ ही आश्रम का संचालन करती हैं और शाम को सामूहिक रूप से ध्यान होता है। आप चाहें तो श्री माँ के दर्शन कर सकते हैं। उनका चलो, लेकिन उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था, आश्रम संचालन करने वाली एक महिला और वो भी फ्रांसीसी। मन में कोई आकर्षण नहीं था, पर करें क्या, अब तो पहुंच गए थे, दिन तो बिताना था। उनका चलो कर लेते हैं, ध्यान में ही चले जाते हैं। ध्यान कक्ष में पहुँचे, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है, आप में से बहुतों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ कर्तव्य भाव है, मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ। ध्यान कक्ष में वो बैठे थे, सब लोग आंखें बंद करके और आसन की मुद्रा में बैठे थे। चाचा जी का मन तो ध्यान व्यान का कुछ नहीं था, उनके अंदर एक यही थी उत्सुकता कि देखें आगे क्या होता है। बार बार वो लिखते हैं कि मन हो रहा था आंखें बंद कर लूं, लेकिन फिर देखूंगा कैसे। और अचानक वो देखते हैं कि श्री अरविंद के रूम से नीचे आने वाली सीढ़ियों से एकदम ऐसा लगा प्रकाशवान सौंदर्य के साथ, अद्भुत सौंदर्य स्वरूपा, एक दिव्य सौंदर्य के साथ एक महिला बड़े ही धीरे धीरे शालीन कदमों से नीचे उतरती जा रही। कहते हैं वो दृश्य और उस समय की अनुभूति को वर्णन नहीं किया जा सकता। वो जो देखा तो बस देखते ही रह गए। ध्यान हुआ, सब लोग पंक्ति से आगे आए, श्री माँ ने सबके हाथों में पुष्प दिए, इन्हें भी आशीर्वाद पुष्प मिला और वहाँ से चले आए। बस इतना सा मिलना था, लेकिन एक अद्भुत आकर्षण के साथ हृदय उनका वहीं रह गया। चाचा जी कहते हैं कि बस मैं वहीं हृदय हार बैठा। दोबारा वहाँ के स्थान को, उस अनुभूति को भूलना असंभव लगने लगा। चाचा जी वहाँ से आते हैं जब, तो कहते हैं रास्ते भर एक अजीब सी उदासी उन्हें घेरे रही। ऐसा लग रहा था सब कुछ वहीं हार आया हूँ, कुछ कोई अपना छूट गया है।
और यहीं से मेरा चाचा जी के साथ संपर्क जुड़ जाता है। मुझे यही चाचा जी अपने लगते हैं। पहले लगता था ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उसके बाद राजनीतिक कार्यों में, स्वतंत्रता आंदोलन की व्यस्तता में रहने के बावजूद मौका मिलते ही पौंडीचेरी जाना, श्री माँ के दर्शन करना, श्री माँ से मिलना, कब उनकी प्रगाढ़ता श्री माँ से इतनी गहरी हो गई कि कोई अंतर नहीं रहा। वो इतना अपना मान बैठे उन्हें लगता था ये ही मेरी माँ है और ये मेरी ही माँ है। वो प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चाचा जी के पूरे जीवन चित्र पे अगर हम दृष्टि डालें और श्री माँ के प्रतीक चिन्ह को देखें, उनके सिंबल की उन 12 क्वालिटीज़ को देखें, उन 12 गुणों को देखें जिन्हें वो बताती हैं कि आपके आंतरिक और भौतिक विकास के लिए वे आधार बन सकते हैं। सिंसियरिटी से लेकर शांति तक 12 गुणों को अब मैं गिनने लगूंगी तो समय आएगा, लेकिन मैं बीच बीच में उदाहरण ज़रूर दूंगी आपको कि किस तरह से किस गुण को चाचा जी में माता जी ने विकसित करने में सहायता दी। एक सामान्य व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, सामान्य व्यक्ति के एकाधिकार की भावना, उसकी इच्छाओं को किस तरह से संयम देते हुए, जैसे कोई तराशता है हीरे को, चाचा जी ने अपने इस बच्चे को वैसे ही आगे बढ़ाया था। और वो बालक, श्री माँ का वो बालक जिसे हमने संदेह माँ के शब्दों में जो परिभाषा दी गई है आदर्श बालक की, उससे हम आराम से उसे नवाज सकते हैं। और अपने लिए एक रास्ता सा दिखता है कि इतना असंभव भी नहीं है श्री माँ का आदर्श बालक बनने में। ज़रूरत है उस प्रयास की, ज़रूरत है उस सत्यनिष्ठा की, ज़रूरत है उस ग्रहणशीलता की। ये सारे गुण हैं जो सिंबल में माँ ने बताए हैं। चाचा जी माँ के पास जाते रहे और धीरे धीरे उनका मार्गदर्शन पाते रहे। वो सच्ची लगन उनमें जब माँ ने देखा तो माँ ने उन्हें अपना पूरा मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया, सहायता देनी शुरू कर दी। और किन किन घटनाओं के साथ वो जुड़ते चले गए, आज हम छोटा छोटा उन्हीं का वर्णन करेंगे। चाचा जी की भौतिक दुर्बलताओं या भौतिक अभ्यास, हमारे कुछ अभ्यास हो जाते हैं, हमारी इच्छाओं के वशीभूत होते हैं, कुछ सामाजिक बंधनों के कारण हम करते हैं और फिर उसके वशीभूत हो जाते हैं। हमारे शौक़, हमारी इच्छाएं हमें अपना गुलाम बना लेती हैं। ऐसे ही चाचा जी के जीवन में था, लेकिन यहाँ तो माँ ने अधिकार ही कर लिया था। वो कहते हैं माँ ने मेरा सब कुछ लूट लिया, पूरा जीवन अपने आधिपत्य में ले लिया, मेरे बच्चे तक उन्होंने मुझसे छीन लिए। और फिर धीरे से कहते हैं लेकिन अपने आप को मुझे दे दिया। हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, जिस क्षण ये अनुभूति हो कि ईश्वर हमें पाना चाहता है या हम ईश्वर को पा गए। माँ ने भी उन्हें अपने आप को दे दिया था। हर बात में कहती थी घबराते क्यों हो, मैं हूँ ना। एक छोटा सा संस्मरण उनका याद आता है, कैसे इस आश्रम को उन्होंने स्थापित किया, कैसे ये आश्रम बना। इस पर वे लिखते हैं कि मैंने जब ये ज़मीन खरीदी थी, सोचा था यहाँ पे एक भव्य सा महल बनेगा जिसमें मैं बड़े ही शान से रहूँगा। कहाँ पे नीचे घर बनेंगे, कहाँ तिजोरी की जगह होगी, कहाँ बैठक खाना होगा। इस जगह के लिए उनका ख़ास वर्णन है कि लोग मुझसे मिलने आया करेंगे और मैं ठाठ से बैठा रहूँगा। लेकिन शायद ये जगह भगवान को ज़्यादा पसंद आ गई और वे खुद आके बैठ गए और मुझे इसका चौकीदार बना दिया। ये चौकीदार शब्द को अगर हम थोड़ा सा गहरे से सोचें तो वही बात है कि अगर हम भगवान के यंत्र बन जाते हैं, जब भगवान हमें चुन लेते हैं। और वो कहती हैं श्री माँ एक जगह कि असल में तुम जब सोचते हो कि तुमने भगवान को चुना है, दरअसल तुम भगवान के द्वारा पहले ही चुने जा चुके हो। चाचा जी को भी माँ ने चुन लिया था और जब इस ज़मीन के उपयोग के बारे में उन्होंने माँ से पूछा था, उन्होंने कहा क्यों, ये तो पहले से ही निश्चित है, मैंने तो इसको दिल्ली में एक आश्रम की शाखा बनाने का निर्णय कर रखा है, यानी ये श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा। चाचा जी कहते चुपचाप ले लेती थी सब कुछ और मैं देखता रह जाता था।
पर उसमें एक समर्पण किसने सिखाया? समर्पण सिखाने में भी माँ ने, हम कहते हैं हम समर्पण करना चाहते हैं माँ, पर होता नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं माँ तुम्हें उसमें भी सहायता करेंगी, पर कोशिश तो करो। और चाचा जी के जीवन में माँ ने उस समर्पण में उनकी कैसे सहायता की, ऐसी बहुत सी घटनाएं मैंने पौंडीचेरी में सुनी हैं, लेकिन चाचा जी के जीवन में तो हर चीज़ में मिलता है। वो एक जगह लिखते हैं कि अपने बच्चों के लिए, हमारे बीच में तारा दीदी भी आके बैठ गई हैं, तारा दीदी और उनके भाई बहन छोटे छोटे थे, जिन्हें माँ के पास ही चाचा जी ने छोड़ दिया था, और उनसे कहा कि मेरे बच्चों की देखभाल के लिए दिक्कत होती है, मैं आता जाता रहता हूँ। और श्री माँ ने बस कहना काफ़ी था और एक छात्रावास के निर्माण का आदेश दे दिया गया। हॉस्टल बनने लगा, वो भी तुरंत बनना चाहिए। माँ ने कैसे बनवाया वो सब लंबी कथा हो जाएगी अगर मैं हर बारीकी पे जाऊंगी। छात्रावास बन गया और चाचा जी बड़े खुश कि अब की मैं पौंडीचेरी जाऊंगा तो छात्रावास में जाके अपने बच्चों से मिल सकूंगा। वो कहते हैं मैं पहुंचा पौंडीचेरी, जाते ही मैं सीधा छात्रावास गया। दरवाज़ा खटखटाया बड़े रौब से, एक महिला ने दरवाज़ा खोला, आधा खोला, घुसने नहीं दिया और पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बच्चों से मिलने के लिए अंदर कोई नहीं आ सकता, और दरवाज़ा उनके मुंह पे बंद कर दिया। चाचा जी कहते हैं मुझे बड़ा रोष हुआ, शायद मेरे मन में कहीं ये बात छिपी थी कि मैंने ही तो पैसे खर्च किए थे, मैंने पैसे दिए थे, तब माँ ने बनवाया था, मैं माँ से इसकी बात करूँगा। और फिर वो श्री माँ के पास जाते हैं। अंदर ये था कि वे शिकायत करेंगे उस महिला की, और निश्चित रूप से श्री माँ उसे डांटेंगी और इन्हें अधिकार देंगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। जैसे ही वो गए, माँ ने कहा तुम्हारी शिकायत आई, मैंने सुना है कि तुम छात्रावास में गए थे बच्चों से मिलने, तुम्हें पता होना चाहिए माता पिता का वहाँ जाना एकदम मना है, आप वहाँ जाके नहीं मिल सकते। चाचा जी मुँह देखते रह गए, और इस तरह धीरे धीरे वो अहम कि मेरा है, मैंने दिया है, ये सारा धीरे धीरे मिटता चला गया। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ मुझे मिले जिनको माँ ने इस अहम से मुक्ति दिलाई थी। हर चीज़ माँ से मिल रही है। यहाँ तक कि श्री अरविंद तो कहते हैं कि हाँ तुम किसी का दिया हुआ कुछ भी ले सकते हो, पर ध्यान रखना कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए, शर्तहीन लेना देना होना चाहिए। अगर तुम ये समझ सकते हो कि वो जो व्यक्ति दे रहा है वो केवल एक माध्यम है और तुम्हें श्री माँ के द्वारा भेजा गया है, या श्री माँ उसके द्वारा तुम्हें दे रही हैं, तो तुम किसी से भी कोई भी चीज़ स्वीकार कर सकते हो। और यहाँ चाचा जी सोच रहे थे कि अच्छा मैंने पैसे दिए और छात्रावास बना। और इस तरह श्री माँ की कृपा को समझ पाना, अनुभव कर पाना, इसके द्वारा चाचा जी के अंदर में एक और गुण विकसित होता गया श्री माँ के प्रतीक चिन्ह का, वो था ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी। धीरे धीरे वो हर चीज़ माँ से लेते चले गए। माँ संकेत करती थी और चाचा जी समझ जाते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। समर्पण भाव बढ़ता चला गया, आस्था बढ़ती चली गई, श्री माँ के प्रति प्रेम बढ़ता गया, और इसका फल ये हुआ कि वो ये सोचने लगे श्री माँ तो मेरी हैं। मैं उस स्तर पे देखती हूँ, कई बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे तारा दीदी हम लोग को इसी तरह से रास्ता दिखाती हैं, प्रेम करती हैं, हर चीज़ बताती हैं, स्पष्टता से बताती हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, उनके जन्मदिन पे फेसबुक भरा हुआ था तारा दीदी की तस्वीरों के साथ। हर व्यक्ति उनके साथ अपनी खिंची हुई फ़ोटो वहाँ लगा रहा था। इसके अंदर एक यही भाव होता है कि हम उनसे जुड़े हैं, अपने जुड़ाव को दिखाते हैं। चाचा जी में भी ऐसा था, और वो धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि एक बार वो जब पौंडीचेरी गए तो उन्होंने सोचा कि हर कोई इनको माँ क्यों कहता है, ये तो मेरी माँ है। वो जा रहे थे और हर कोई कह रहा था अच्छा माँ ने तुम्हें बुलाया, माँ ने तुम्हें बुलाया। तो उन्होंने कहा आज मैं माँ से कहूँगा, और वहाँ गए और बच्चों की तरह भोलेपन से बोला आप मेरी माँ हैं ना, आप सबकी माँ थोड़ी हैं, सब क्यों आपको माँ कहते हैं। चाचा जी कहते हैं श्री माँ ने शांत होके मुझे देखा
एक गहरी दृष्टि डाली और फिर मुझसे कहा, वो भी तो मेरे बच्चे हैं ना। कहते हैं पता नहीं क्या था उस दृष्टि में, वो मेरे अंदर तक उतर गई। ये जो एकाधिकार की भावना थी, सब कुछ अपने लिए ले लेने की भावना थी, उसको किस तरह से माँ ने रूपांतरित कर दिया, ये चाचा जी के जीवन को पढ़ के देख कर हमें स्पष्ट दिखता। आज हम जहाँ बैठे हैं, ये चाचा जी के उस रूप को देखें तो ये उनकी जगह थी, फिर ये जगह माँ की हो गई, फिर माँ भी सबकी है। ये स्वीकृति जब चाचा जी के अंदर आई, श्री अरविंद आश्रम बना, आज हम सब यहाँ हैं। चाचा जी ने पता नहीं कितने लोगों को माँ से जोड़ा, कितने लोगों को माँ के पास श्री अरविंद के योग पथ पर चलने का रास्ता दिखाया। लेकिन हर कुछ वो हंसते हंसते चुटकियों में, बहुत चुटकियाँ लेते थे, बात बात पर मजाक करते थे, बड़े ही हंसोड़ माने जाते थे। एक दिन आए और आके आश्रम में सबसे कहा, पता है तुम लोगों को, मैंने लाखों लोगों को श्री अरविंद के मार्ग पर चला दिया। सबने कहा होगा सारे योगी लोग थे, गंभीर लोग। योग साधना में जो लोग गंभीर हो जाते हैं, दरअसल उनसे डर लगता है, सहजता नहीं खोना है यहाँ। सबने पूछा, अच्छा। थोड़े देर बाद ये पूरा रहस्य खुला इस वाक्य का कि हमारे आश्रम के पास से कुतुब की ओर जाने वाली जो सड़क है, उसका नाम श्री अरविंद मार्ग हो गया। जाहिर है जो भी इस रास्ते से मेहरौली जाएगा, कुतुब मीनार जाएगा, श्री अरविंद मार्ग से होकर ही जाएगा। लेकिन ये केवल शाब्दिक रूप में नहीं है। कितने लोग होंगे जो इस पथ से गुजरते हुए इस आश्रम की तरफ आकर्षित हुए होंगे, और फिर इस आश्रम में आने के बाद उन्होंने माँ के इस प्रकंपन को समाधि छूते समय महसूस किया होगा। श्री अरविंद का वहाँ पे देहांश है। आप सबने महसूस किया होगा कि बाहर से जब हम इस गेट नंबर 6 में घुसते हैं, कितना फ़र्क होता है। दिल्ली का ये सौभाग्य है। प्रोफेसर अयंगर की किताब में मैंने पढ़ा था, वो कहते हैं दिल्ली की परिशुद्धि के लिए ये कितना बड़ा एहसान होगा, जो दिव्य कृपा है कि यहाँ समाधि है जिसमें श्री अरविंद के देहांश हैं। उनका प्रभाव पूरे वातावरण को, पूरी वायु को कितना परिशुद्ध करता है, हमारे अंदर कितनी परिशुद्धि लाता है। और इन सब को हमारे लिए उपलब्ध कराने का एक दिव्य यंत्र बने चाचा जी। चाचा जी का माँ के प्रति वो आकर्षण, उनके प्रति वो समर्पण, उनके प्रति वो आस्था, उनके लिए वो श्रद्धा, हम सबको ये सौभाग्य दे गई कि आज हम यहाँ बैठे हैं। इसके बाद इस आश्रम के निर्माण में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वो एक लंबा इतिहास है। उसको अगर आप किताबों में पढ़ेंगे, चाचा जी की किताबें पढ़ने से सचमुच में श्री माँ के रास्ते पर चलने में बहुत सहायता मिल जाती है। कभी कोई कठिनाई आए तो पता चल जाता है कि आप भगवान को याद कर सकते हैं और उनकी सहायता आपको ज़रूर मिलेगी। वो कहते हैं कि मैं सोचता था मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास मानव सहायता नहीं है, लोगों में भगवान के नाम पर कुछ करने, कुछ देने के प्रति इतनी संकीर्णता आ जाती है। बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे जहाँ दीवारों पे नाम लिखा जाएगा, बहुत दान पुण्य करते हैं लोग, पुण्य मिले इसलिए दान करते हैं लोग। हर चीज़ में व्यावसायिकता, व्यापार, हम देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पता चला भी आपका नाम दानवीर लोगों में आएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जब हम धार्मिकता से ऊपर उठना चाहें, आध्यात्मिकता के रूप में जाएं, जहाँ सूक्ष्म रूप में वो शक्ति हमारे साथ रहे, वहाँ हम उसको नहीं पहचान पाते। और अगर श्री माँ की चीज़ों को पढ़ते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं, उनके मार्ग को समझने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें काफ़ी सरल हो जाती हैं। चाचा जी कहते हैं जब भी कोई दिक्कत आती थी, माँ को याद करता था, माँ को पत्र लिखता था, तार से भी बातें होती थीं और धीरे धीरे मार्गदर्शन मिलता गया। इस समाधि की अपनी कहानी है। समाधि की स्थापना में ही कितनी समस्याएं आई थीं, लेकिन अपने आप ऐसे लोगों का आ जाना चमत्कारिक रूप से
जो इन पत्थरों को उपलब्ध कराने में हमारी सहायता कर सकें। उसके पहले कहते हैं कि ये जो जगह थी ये इतनी निर्जन थी, इतनी उजाड़ थी, जहाँ आसुरिक शक्तियों के लिए ये बड़ा ही आकर्षक स्थान था। इस समय पूरा युद्ध करना पड़ा था, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता था, ज़मीन बिल्कुल बंजर थी। वो कहते हैं कि एक घास का तिनका उगाना भी यहाँ नामुमकिन था। लेकिन जहाँ दिव्य कृपा आ जाए वहाँ पर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। चाचा जी कहते हैं कि अचानक एक दिन उनके घर में एक सज्जन आते हैं, अजीब से उड़े उड़े बाल, अजीब सी वेशभूषा, बात करने में भी विचित्र से, सनकी से। बहुत देर उनको देखने के बाद चाचा जी ने पहचाना कि वो उनके साथ कभी जेल में थे। जेल में भी उनका वही रवैया था और उनके बारे में अंत तक कोई कुछ नहीं पता कर सका कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, और उन्हें जेल से भी मुक्त कर दिया गया था। लेकिन उस दिन आके वो कहते हैं कि सुरेंद्र, मैं तुम्हारे पास एक उद्देश्य से आया हूँ। सचमुच अजीब लगती हैं ये बातें, लेकिन अगर हम पहचान चुके हैं माँ की शक्ति को तो फिर धीरे धीरे विश्वास हो ही जाता है। उन्होंने कहा, तुम्हारा जो एक भवन है ना कुतुब के रास्ते पे, वहाँ पे आसुरिक शक्तियों ने अपना डेरा जमा रखा है और मुझे उनसे लड़के उस स्थान को पवित्र करना है, उनसे मुक्त करना है। चाचा जी कुछ समझें, कुछ कहें, तब तक उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, और वो यहाँ आ गए और पूरा दिन लगे रहे होंगे। दूसरे दिन सवेरे पहुँचे और कह रहे हैं कि बहुत ही भयानक शक्तियाँ हैं वे, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे बहुत युद्ध करना पड़ा, अभी और समय लगेगा। चाचा जी ने देखा उनके कपड़े वपड़े भी फटे से, अजीब सी हालत थी उनकी, जैसे किसी से बुरी तरह से पिट कर आए हों, लड़ कर आए हों। और उन्होंने दोबारा प्रयास किया और इस तरह 2-3 दिन के बाद उन्होंने जाके कहा, मैंने उन्हें भगा दिया, अब वो जगह ईश्वर के रहने के लिए तैयार है। कोई कह दे और कोई मान ले। हमारा जो भौतिक मन है वो तर्कों पर आधारित है। मैं होती तो शायद विश्वास नहीं करती, पर चाचा जी के पीछे जो शक्ति थी उन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया और सच में उन्होंने देखा कि धीरे धीरे लोग इस जगह पे आने लगे। कोई इस ज़मीन को किराए पर लेने लगा, कभी कुछ काम करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। पहले तो यहाँ पे कोई नहीं टिकता था, यहाँ तक कि एक बार पशुओं को रखने की भी चाचा जी ने कोशिश की थी। गायें पाली थी, उन्हें भी डाकू ले गए थे, क्योंकि स्थान ऐसा निर्जन था, इतना खंडहर था कि लोगों के छुपने के लिए, बुरी संगतियों के लिए बहुत सही जगह थी। लेकिन उसके बाद एकदम से रूप पलटा। उसके बाद वो सब घटना हुई कि चाचा जी ने माँ से पूछा कि मैं इसका क्या करूँ, सोचता हूँ। तो माँ ने कहा आश्रम बनेगा। आश्रम बन गया। समाधि के लिए दिक्कत हो रही थी, लेकिन हर जगह से होता गया। माँ ने खुद नक्शा बना दिया और समाधि भी स्थापित हो गई। धीरे धीरे लोग आने लगे। हम सब तो बच्चे हैं, हम सब तो बहुत बाद में आए, हमें सब कुछ तैयार मिला, लेकिन इस निर्माण के पीछे जो दिव्य शक्ति का संकेत है, उसकी जो योजना है, और चाचा जी को जिस तरह से यंत्र की तरह उन्होंने प्रयोग किया, वो कहानी अपने आप में बहुत रोचक है। हमें ये देखना है कि हम इस स्थान का क्या प्रयोग करते हैं। क्या हम अपने उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने में सहायता पा सकते हैं, या इस स्थान में अपना चाहे श्रम का योगदान करें, चाहे धन का योगदान करें, चाहे प्रार्थना करें, और आकर इसका उपयोग करके अपने अंतर मन को जानने का, अंदर जाके उस तरफ आगे बढ़ने का, विकास करने का प्रयास करने में इसका प्रयोग करें, तो हमारा योगदान सबसे ज़्यादा यही हो सकता है। और उसके लिए चाचा जी की घटनाएं मेरी तो बहुत सहायता करती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप भी इस दृष्टि से पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो माँ के प्रति प्रेम और बेबाकी साहस, दृढ़ता। माँ के लिए कुछ करना है तो करना है। चाचा जी की ऐसी बहुत सारी घटनाएं तारा दी सुनाती थी। शुरू में उसी से आकर्षण बढ़ा था, फिर मैंने किताब पढ़ना शुरू किया। माँ के लिए कुछ भी करना है, रास्ते की कोई बाधा उन्हें स्वीकार नहीं थी। एक घटना दीदी ने ही सुनाई थी हमें
कि पौंडीचेरी जाना था और उस बार वो प्लेन से जा रहे थे। अब ज़माना बदल गया था। चाचा जी अच्छे व्यापारी तो साबित हो ही गए थे, क्योंकि व्यापार चलाने वाला कोई और था। वो जा रहे थे, उन्हें बड़ा मन हुआ कि श्री माँ के लिए अंगूर लेकर जाऊंगा। तो टोकरी में भर के, मुझे नहीं याद है कि एक टोकरी थी कि ज़्यादा थी, अंगूर भर के वो लेके गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो अपना टिकट लेते समय काउंटर पे कहा गया कि सामान तो आपका बहुत ज़्यादा है, आप इतना नहीं लेके जा सकते। तो उन्होंने कहा अरे क्यों नहीं लेके जा सकता, ये मैं माँ के लिए लेके जा रहा हूँ, ये तो जाएंगे ही जाएंगे। उन्होंने कहा माफ़ कीजिए, हम आपको नहीं अनुमति दे सकते, आप इतना सामान नहीं ले जा सकते, नियम होते हैं। कैसे नियम और कहाँ के नियम? चाचा जी तो किसी और ही स्तर पे रहते थे। उन्होंने अचानक जो पंक्ति थी उसमें और भी यात्री थे, उनको देखा और कहा अरे वो देखो वो आदमी कितना मोटा सा है, उसका तो अपना वजन इतना है, उसको जाने दोगे, मेरा इतना से सामान कैसे नहीं जाएगा। और इस तरह उससे बहस करते रहे। बेचारा वो व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी कर रहा था वो परेशान। चलेगा हम क्या करें बताइए, हम नहीं आपको अनुमति दे सकते, आपको सामान कम करना पड़ेगा। अचानक उनके दिमाग में कुछ आता है, वो अपना सूटकेस खोलते हैं और एक एक करके सारे कपड़े निकालते गए और पहनते गए। पता नहीं कितनी लेयर्स उन्होंने पहन डाली, सारे कपड़े पहन लिए, उनका सूटकेस खाली हो गया। और कहते हैं अब देखो, अब तो वज़न ठीक ही था। वो भी हंसने लगा और उसने चुपचाप इनको कह दिया जाइए आप। और इस तरह वो पौंडीचेरी पहुँचे। अपने बच्चों को भी वो कहते हैं, मैं उस गर्मी में भी चेन्नई से पौंडीचेरी तक भी वो सारे वस्त्र पहन के गए, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा था, बच्चों को दिखाना था। बात तो हंसी की है, लेकिन इसके पीछे माँ के प्रति कुछ करने की जो अभीप्सा है, वो जो प्रेम है कि नहीं माँ को ये देना है। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब वो प्रेम से ये अंगूर देंगी तो माँ बहुत खुश होकर उसे लेंगी। जब हम ईश्वर को प्रेम करने लगते हैं, उस प्रेम से बड़ी साधना शायद कोई नहीं। फिर अपने आप रास्ते खुलने लगते हैं और चाचा जी के रास्ते खुलते गए। इस विराट जगह को ठीक है आज बहुत सुंदर जगह बना दी और इसमें तारा दी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वो जो आधारशिला रखी गई थी, निश्चित रूप से तारा दी और उनके सभी भाई बहन कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें पिता ने अपने हाथों से माँ को सौंप दिया था। हम अपने आप को ही नहीं सौंप पाते, उन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को सौंपा। उसमें ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ लगा नहीं होगा, वेदना नहीं होगी, क्योंकि कई बार वो लिखते हैं मेरा और मेरे बच्चों का संबंध ऐसा विचित्र सा होता गया था। बच्चे पूछते थे अरे आप अभी गए नहीं, या जब कहते हैं एक जगह वो जा रहे थे और उनके पुत्र उनके साथ चलते चलते अचानक गिर गए। वो दौड़े, पितृतुल्य प्रेम था, दौड़े बच्चे को उठाने, कह रहे मैं क्या पकड़ता, वो तो ठीक मेरी उल्टी दशा में दौड़ा, मैं आवाज़ दे रहा हूँ। प्रॉमिस उनके बेटे का नाम था। हाँ, और उनको बुला रहे हैं कि रुको रुको, क्योंकि बच्चा गिर गया था, उसे चोट लगी थी, वो रो रहा था, लेकिन पिता की जगह वो दौड़ता दौड़ता सीधे माँ के पास चला। और बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि मैं भी पीछे पीछे गया, वहाँ पे जाके उसने माँ को देखा और कहा कि मैं गिर गया, रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ बच्चे, तुम कैसे गिर गए? तो वो गिर के बता रहे मैं ऐसे गिर गया। और फिर उसके बाद माँ ने बड़े प्रेम से उनकी चोट को धोया, पोछा, दवाई लगाई, उन्हें चॉकलेट दी और वो हंसते हंसते चले गए। ये जो अटैचमेंट्स हमारे होते हैं, जो हमारी आसक्तियाँ होती हैं, उनको धीरे धीरे करके, एक शब्द में उन्होंने एक वाक्य में कहा कि माँ ने मेरे बच्चे भी मुझसे छीन लिए, लेकिन साथ में ये अनुभव दे दिया कि लेकिन बच्चे तुम जैसे रखते उससे ज़्यादा सुरक्षित। माँ के आंचल में बच्चों को सौंप देना। हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं दे पाते हैं। मैं चाचा जी की हर घटना से सीखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अपना कुछ दे पाऊँ। माँ को दे दो। हम अपने दुख नहीं दे पाते, अपनी निराशा नहीं दे पाते, अपनी कठिनाइयों में उन्हें याद करना भूल जाते हैं। चाचा जी किसी से नहीं कहते थे, हमेशा माँ को कहते थे। अगर हम माँ को कहने लगें तो हमें भी वो रास्ते तो मिलते ही जाएंगे, लेकिन इन घटनाओं को जानना पढ़ना ये हमारे हाथ में है। आप कर सकती हैं कि किस तरह से हम करें कि सहायता मिले। मन में सच्ची अभीप्सा के साथ माँ को पुकारना, माँ से प्रार्थना करना,
बहुत सारी घटनाएं हैं, मतलब बोलती रहूं तो शायद शाम तक बोलती रहूंगी, पर उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य ये है कि कोई बहाना नहीं हमें बनाना है भागने का। चाचा जी ने अपना जीवन नहीं छोड़ा, वो अपना जीवन चलाते रहे, लेकिन अपने जीवन को माँ के हाथों में सौंप दिया। हम कह सकते हैं फिर तो बड़ा मज़ा है, माँ ने कर दिया, उन्होंने क्या किया, लेकिन ये सौंप देना, हमें किसने मना किया है कि हम सौंपें? हमें भी सौंप देना चाहिए। तब होता है कि भगवान की कृपा हमारे पास आने लगती है। उस कृपा को ग्रहण करना, सच्चे ग्रहणशील बनने के लिए वो आस्था, वो विश्वास लाना, उन संकेतों को समझना, अपने अहम से मुक्त होना। अक्सर होता है कि हमें सहायता मिलती है, लेकिन हम उस सहायता को ग्रहण नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हमारा अहम होता है। मैं अक्सर एक पादरी की कहानी सुनाती हूँ। चाचा जी ने उस पादरी की तरह अपने को अहमग्रस्त नहीं होने दिया। वो ये था कि उस पादरी के गांव में एक बार बारिश आ गई, धीरे धीरे बारिश बढ़ती गई और बाढ़ आ गई थी। इतनी बाढ़ कि गांव डूबने लगा, खतरे के निशान को पानी पार कर रहा था। सारे नौजवान इकट्ठे हो गए, स्वयं सेवक आ गए, लोगों को कहा कि अब गांव खाली करना है। सब चलते गए, सबको गांव से बाहर ले जाया गया, फिर भी कुछ लोग रह गए। अचानक एक युवक को याद आया कि अरे पादरी जी तो चर्च में बैठे हैं, उनको भी तो लाएं। उनके पास गए कि फादर आप चलिए, पानी बहुत बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, खतरा है। उन्होंने देखा और फिर कहा अच्छा तुम औरों को ले जाओ, गॉड विल सेव मी। बच्चे चले गए और फिर औरों को ले जाएं। वो व्यस्त थे लोगों की रक्षा करने में, पर ध्यान था क्योंकि पादरी बहुत अच्छे थे। बार बार बच्चे फिर गए, पानी इतना बढ़ चुका था कि उन बच्चों को अब की नाव लेकर जाना पड़ा। फिर भी पादरी जी ने कह दिया तुम क्यों चिंता करते हो मेरी, भगवान है ना, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। 3-4 बार लोग आए, लेकिन वो हर बार कह देते थे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मुझे विश्वास है, तुम लोग जाओ। सब चले गए, धीरे धीरे गांव डूब गया था और पादरी जी जल समाधि ले चुके थे। कहते हैं वो ऊपर गए और उन्होंने भगवान से कहा कि ये क्या बात है, मैंने आप पर इतना विश्वास किया, मैंने सबको हटा दिया, कहा कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और आपने मेरा जीवन नहीं बचाया। भगवान हंस दिए। बचाने की कोशिश तो की थी, लड़के भेजे, नाव भेजी, स्टीमर भेजा, लेकिन तुम तो हिले ही नहीं, तो मैं क्या करूं? कृपा तो आती है, लेकिन कृपा को स्वीकार करने के लिए जो ग्रहणशीलता है वो हमें चाचा जी में देखने को मिलती है। तब ये भव्य जगह तैयार होती है, तब ऐसा स्थान मिलता है जहां आप आते ही अपने अंदर एक प्रकंपन महसूस कर सकें। चाचा जी ने क्या यह सिर्फ अपने लिए किया? उनके जीवन क्रम को देखती हूँ तो वही याद आता है कि कैसे श्री अरविंद देश प्रेम के वशीभूत स्वतंत्रता आंदोलन में डूबे हुए थे, और जब वो जेल गए तो उन्होंने भी ऐसे ही शिकायत की और कहा कि मुझे क्यों यहाँ रखा, क्या देश से प्रेम करना गलत है? तो भगवान ने उन्हें कहा तुम्हें यहाँ लाकर ही सुरक्षित रख कर सकता था, क्योंकि तुम्हें मैं किसी और काम के लिए लाया हूँ। भारत तो स्वतंत्र हो ही जाएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ। और फिर श्री अरविंद को जो रास्ता दिखाया, श्री अरविंद ने वहाँ पे जो समर्पण, जो ग्रहणशीलता दिखाई कि आवाज़ अंदर से आती थी और वो उसके आदेश पर चल पड़ते थे। उस आदेश को, चाहे वो संकेतों में आए, चाहे भावना में आए, प्रेरणा बनकर आए, हमें समझ लेना और तुरंत उस पर कार्य कर देना, समर्पण कर देना, मान लेना, बिना किसी तर्क के, बिना किसी क्यों, क्या और कैसे के। लेकिन हम नहीं कर पाते। चाचा जी के जीवन में मुझे हर जगह इस तरह की बातें दिखाई देती हैं कि माँ की बात मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं, लेकिन अपने कर्तव्यों में अंतिम सांस तक लगे रहने की जो प्रवृत्ति थी, चलते रहते थे, किसी से भेदभाव नहीं, साफ बोलते थे। जब मैं बच्चों की कक्षा लेती हूँ सिंबल की 12 क्वालिटीज़ को लेकर, तो मैं उन्हें बार बार यही बात बताती हूँ जो माँ ने कहा कि ये जो सत्यनिष्ठा है, ये जो विनम्रता है, ये जो उदारता है,
इसको सही अर्थों में, सही जगह पे, सही स्तर पे समझना है। ये विनम्रता ईश्वर के प्रति, ये कृतज्ञता ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। जब आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपके कार्य सीधे भगवान से जुड़ जाते हैं तो उनका रूप अलग हो जाता है। सिर्फ तर्कों पर रहकर हम भौतिक मन की सीमितता में रह जाते हैं। चाचा जी, कई बार सुना है मैंने, बहुत सारे अनुभव सुने थे, जो हमारे यहाँ काम करने वाले थे वर्कर्स, वो कहते थे बहुत ज़ोर से डांट दिया करते थे, और कई बार कोई नाराज़ हो जाता था, और जब वो चला जाए वहाँ से कि हम जा रहे हैं, कई बार कह भी देते थे चले जाओ, जाते जाते लेकिन उसको बुला भी लेते थे, और ये कह के कि क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं डांटा था? माता पिता की बात पे ऐसे बुरा मानते हैं। कोई अहम नहीं, माफ़ी भी मांग लेते थे, हम तो नहीं मांग पाते। लेकिन वो उस स्तर पे आके पहचानना, जब उनके सैंडरसन कंपनी में कई बार ऐसे हुए कि ऐसे लोगों की नियुक्ति हो गई जिन्होंने थोड़ी कठिनाइयाँ की, तो माँ से जाके बताया, तो माँ ने कहा क्या तुमने मुझसे पूछ के ये नियुक्ति की थी? तो अपने आप ही चुप हो जाते थे कि हाँ, ये काम ऐसा था जो मैंने माँ से नहीं पूछा था। मौके मौके पे उनके अहम को चोट देना, तराशना, और इस तरह माता जी ने सुरेंद्र नाथ जौहर की वो एक तस्वीर तैयार कर दी थी, जो शुरुआत हुई थी सिकंदर नाम से। कहाँ से प्रेरणा आई, उन्होंने अपना नाम सुरेंद्र रखा, और जिसको वो अर्थ में बताते थे सरेंडर नॉट। वो सरेंडर नॉट जो अंग्रेज़ों के प्रति था, माँ के प्रति वो नॉट हट गया, और किस तरह से संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण आस्था, संपूर्ण प्रेम इस पराकाष्ठा पर गया कि हम यहाँ आ गए। चाचा जी के उसमें और कुछ नहीं कह के बस इतना ही कहूँगी कि हर काम को करने में माँ की अनुमति लेना हमारे लिए कितना ज़रूरी एक काम है या भावना होनी चाहिए। हमें अपने अंदर अभ्यास डालना है। उससे होता यह है कि हमको प्रेरणा मिल जाती है और हम सही रास्ते को चुन लेते हैं। वो कहते हैं कि चाचा जी और उनकी पत्नी श्रीमती दयावती, हम लोग उन्हें चाई जी कहा करते थे, दोनों माँ के पास गए थे एक बार, और उन्हें प्रणाम करके कहा था कि आप हमें कोई मंत्र दीजिए। माँ ने कहा, मंत्र? मेरा ही नाम जपो, माँ माँ माँ, और माँ माँ करने लगे थे। उस मंत्र का जाप करते हुए चाचा जी लिखते हैं कि मैं समझता था मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, क्योंकि मैं तो सीधे माँ से जुड़ा हूँ, और मेरी पत्नी वो तो एक साधारण महिला है, वो क्या जाने। कहीं ये अहम था दूसरों को अपने से कम समझने का। और फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि एक बार मेरी पत्नी ने कहा कि चलो कश्मीर घूम आते हैं। मैं बड़ा खुश, बहुत अच्छी बात है, चलो चलते हैं। अंदर ही अंदर योजना बनने लगी। अचानक उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने, कि पहले माँ से तो अनुमति मांग लो। बड़ी मामूली सी बात है, माँ से पूछ के सब काम करते हो, तो इसके लिए भी यहाँ तार्किक मस्तिष्क से हुआ उनका। क्यों? एक तो पत्नी पूछ रही है, यहाँ पे जितने भी पतिगण हैं उनकी ओर भी संकेत है मेरा, सामने वाले को अपना साथी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा ये माँ की बात कर रही है, उनका इसमें क्या पूछना, कश्मीर जाना अच्छी बात है, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। माँ प्रसन्न होंगी कि मेरे बच्चे कश्मीर घूम के आ रहे हैं, सुंदर जगह घूम के आ रहे हैं। और उन्होंने इसकी ज़रूरत नहीं समझी। उसी बीच में कश्मीर की यात्रा के पहले ही माँ से मिलना शुरू हुआ। कुछ मौका आया, वो गए और मिले, और बातों बातों में उन्होंने माँ को कहा। माँ ने संदेश भिजवाया, सुरेंद्र से कहो कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं भी आज तक किसी पहाड़ पे घूमने नहीं गई हूँ। तब दयावती जी यानी हमारी चाई जी ने कहा, देखा मैं कह रही थी ना कि माँ से पूछे बिना नहीं। वो अड़ गई थी कि जब तक माँ से अनुमति नहीं लोगे हम नहीं जाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं। अब कश्मीर जाए ना जाए ये इतनी बड़ी बात नहीं है, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने घटनाएं सुनी है बहुत लोगों से वहाँ, कि जो कहीं जाते थे माँ एक को कह देती थी ठीक है जाओ, दूसरे को नहीं देती थी। कई बार इसके दुष्परिणाम भी हुए थे। एक तो बहुत ही मेरे लिए उस समय भयानक घटना थी।
चाचा जी से नहीं संबंधित है, लेकिन मैं बताऊंगी इसलिए कि माँ की बातों को स्वीकार करना, मान लेना बिना किसी बहस के कितना महत्वपूर्ण होता है। पौंडीचेरी में एक थी अरुणा दीदी, उन्होंने मुझे घटना अपने जीवन की बताई थी। वो कहती हैं कि उनकी और उनकी सखी की बात है, छुट्टियां हुई थी नवंबर में, वहाँ पे जब छुट्टियां होती हैं यानी अगले सत्र की तैयारी होती है, उसके लिए असल में एनुअल प्रोग्राम होता है। माँ किसी को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, कोई नहीं जाता था। उनकी सहेली लेकिन कलकत्ते जा रही थी, पूरा परिवार, तो उन्होंने कहा अरुणा तुम भी चलो हमारे साथ और चेन्नई में हम लोग दिन भर बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तुम वापस आ जाना। वो गई माँ के पास और उन्होंने कहा माँ मैं अपनी सहेली के साथ जा सकती हूँ? माँ ने कहा कि ठीक है। किसी तरह से उन्हें अनुमति मिल गई। वो आई और तैयारी करने लगी। रात के 10 बजे की बात है, मैंने वो पढ़ा कि रात के 10 बजे मूसलाधार बारिश हो रही थी और प्रणब दा वहाँ पे थे, उनके घर पहुँचे कि माँ ने तुम्हारे लिए चिट्ठी दी है। उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम कहीं नहीं जाओगी। बच्ची थी, छोटी थी, उनका एकदम सारा उत्साह कम हो गया, पानी फिर गया और दुखी हो गई। लेकिन माँ ने कहा है तो वो नहीं गई। दूसरे दिन उनकी जो सहेली थी, वो माँ और उसके भाई थे शायद, जो भी लोग थे वो लोग गए और रास्ता उन दिनों बहुत अच्छा नहीं था। कहते हैं चेन्नई के रास्ते में OCR रास्ता जो है वहीं पे कहीं पे बारिश बहुत थी और उनकी गाड़ी पानी में धंसती चली गई। दुर्घटना बहुत भयानक थी। वे सभी नहीं बचे, सभी की मृत्यु हो गई, जल समाधि में हो चले गए। जब इन्हें खबर मिली तो बहुत हाहाकार हुआ। अरुणा दी दौड़ते दौड़ते गई माँ के पास। वहाँ पे जो भी उनके साथ दीदी थी उन्होंने कहा अभी माँ व्यस्त हैं, तुम बाद में आना। कि नहीं नहीं मुझे अभी जाना है, अभी जाना है। और किसी तरह माँ के सामने गई। ये मुझे उन्होंने दिखाया था, आगे मैं जो कहने जा रही हूँ। श्री माँ उनके सामने आई और उन्होंने कहा बॉनफेत। पौंडीचेरी में जन्मदिन पर माँ शायद सबको बॉनफेत कहती थी। उन्हें फूल दे रही थी, बॉनफेत कर रही थी कार्ड के साथ। उन्होंने कहा नहीं आज मेरा जन्मदिन नहीं है, मुझे आपसे बात करनी। उन्होंने कहा बॉनफेत। बार बार कहने पे उन्होंने पहले अरुणा दी को शांत किया, पर वो रोने लगी। उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, मुझे रोक लिया। वो भी तो आपको माँ कहती है। माँ ने बहुत गहरी दृष्टि डाल के कहा मेरी बच्ची, मैं उन्हें कहती भी तो वो नहीं मानते। क्या हमारे अंदर ऐसा भी कोई दुराग्रही बैठा है? क्या हम उसको अभी इस आग्रह के साथ कि नहीं, अगर माँ का संदेश है, अगर ईश्वर की कोई प्रेरणा है, उनका कोई आदेश है, तो हम चुपचाप मान लें, क्योंकि वो हमारा कल्याण हमसे अधिक जानते हैं। चाचा जी के जीवन में देखती हूँ तो हर चीज़ मानते चले जाना। इतना साहसी व्यक्ति जो अंग्रेज़ों के सामने यूँ खड़ा हो जाता था, दहाड़ता था, माँ की हर बात को स्वीकार कर लेता था। बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व रहे चाचा जी। बिना जाने बोल रही हूँ, उनकी किताबों के सहारे बोल रही हूँ। जो लोग उनके साथ रहे हैं उनसे आपको सुनने का मौका मिलेगा तो सच में और भी अच्छा होगा। लेकिन मैं इस सारे बातचीत का मेरा जो उद्देश्य है उन्हें स्मरण करना, उनके प्रति सम्मान और सबसे बड़ी चीज़ अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रही हूँ कि उनके जीवन ने हम सबको ये अवसर दिया है कि आज हम यहाँ हैं और हम माँ को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, माँ से जुड़ रहे हैं। ईश्वर करे हम समर्पित हो सकें। आप सभी इस प्रेरणा के साथ चलें और चाचा जी की इन पुस्तकों को लें। शब्दा में सब कुछ उपलब्ध है और अपने जीवन को उससे प्रेरित करें। इसी शुभेच्छा के साथ नमस्कार।